हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता 8वां अध्याय। आज हम श्लोक नंबर 22 पढ़ने जा रहे हैं। पुरुषः स परः पार्था भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। तो इस श्लोक में हम ये जान सकते हैं कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का एक ही विधि है, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का अर्थ है अन्य नहीं, केवल कृष्ण, यानी केवल कृष्ण की ही पूजा आराधना भक्ति करना है। ना कोई देवी देवता का, ना कोई मनुष्य का, और ना ही किसी और का, क्योंकि कृष्ण ही सभी के उद्गम है। कृष्ण ही परम ईश्वर है। देवताओं के भी ईश्वर स्वयं कृष्ण है। जिस प्रकार वृक्ष के जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता है, उसी प्रकार केवल कृष्ण की आराधना करने से सबकी आराधना हो जाती है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति। और इस अनन्य भक्ति के द्वारा, भक्त्या शब्द इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है। अनन्य भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि भगवान जो है अपने धाम में विराजमान है। इस भौतिक ब्रह्मांड के काफी योजन ऊपर वैकुंठ जगत है, और वैकुंठ जगत में भी सबसे ऊपर कृष्ण का धाम है, गोलोक वृंदावन जिसे कहा जाता है। तो कृष्ण के धाम के बारे में ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस, जहाँ आनंद चिन्मय रस बहता है हर क्षण। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो भी व्यक्ति पहुँच पाते हैं, उनके समस्त कष्ट, जो भौतिक संसार में जो संघर्ष होता है, जीवन व्यतीत करने का भी कोई भय होता है, किसी प्रियजन को खोने का या खुद का प्राण जाने का, जन्म मृत्यु का समस्त भय जो है नष्ट हो जाता है भगवत धाम में जाकर। और जैसे भौतिक संसार व्यक्ति घूमने जाते हैं और उनको बहुत सुंदर लगता है, तो ये जो आध्यात्मिक संसार है, वो उनकी जो सुंदरता है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकता है भौतिक संसार से। इसलिए अगर सच में हम उच्च अभिलाषी हैं, हमें सच में बेस्ट चाहिए, टॉप मोस्ट चाहिए, तो हमें भगवान के धाम जाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए दृढ़ता पूर्वक लगे रहना चाहिए। कितना ही जीवन हमने केवल भौतिक कार्य करके बिताया है, तो इस मनुष्य जीवन को हमें आध्यात्मिक कार्य के लिए, कृष्ण की अनन्य भक्ति के लिए बिताना चाहिए। तो भगवान के धाम में बहुत विविधता है, और जबकि भगवान कृष्ण हमेशा अपने धाम में ही विराजमान रहते हैं, लेकिन वो अपनी परा और अपरा शक्तियों के द्वारा, पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक और अपरा शक्ति मतलब भौतिक, तो परा और अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्याप्त है। ऐसा कोई जगह नहीं है
जो भगवान के शक्ति के द्वारा परिचालित ना हो या भगवान से स्वतंत्र हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान कृष्ण के अधीन ना हो, भले ही असुर लोग माने या ना माने। जैसे हिरण्यकशिपु नहीं मानते थे, कंस नहीं मानते थे कृष्ण को, लेकिन फिर भी कृष्ण के ही कंट्रोल में रहते थे। कृष्ण के ही भय से समय से सूर्य उदय होता है, अस्त जाता है, चंद्र देवता उदित होते हैं, अस्त होते हैं, वायु बहती है। समस्त देवतागण जो भगवान कृष्ण के ही प्रशासनिक अधिकारियां है, कृष्ण ने ही नियुक्त किया है, क्योंकि वो लोग कृष्ण के ही भक्त हैं, तो कृष्ण के आज्ञा से ही हर कार्य करते हैं। तो आज का जो हमारा चर्चा है कि अलग अलग समय में किसी अगर मृत्यु प्राप्त हो जाए तो क्या गति होता है। तो देवता गण भी आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं, वो लोग अधिकारी है ना, प्रशासनिक अधिकारी है भगवान के। तो पहले तो हम इस श्लोक से ये जान सकते हैं कि भगवान के परम धाम में जो वैकुंठ लोक है, वो भी असंख्य वैकुंठ लोक है, और भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 श्लोक में बताया गया है, उसमें परम धाम भगवान का जो है परम धाम का वर्णन मिलता है। एक वशी सर्वगः कृष्ण, उस धाम में केवल एक ही भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वेदों में कहा गया है ये वाक्य। और कृष्ण जो है अत्यंत दयालु विग्रह है। कृष्ण के जो भी शरणागत होते हैं तुरंत कृष्ण उनको अपना लेते हैं। और जब कोई कृष्ण के भक्तों के अधीन होकर कृष्ण की भक्ति का अभ्यास करते हैं, वही भक्ति में निरंतर प्रगति कर सकता है। तो दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। यानी कोई प्रामाणिक वैष्णव गुरु के अधीन होकर जब कोई भक्ति का अभ्यास करते हैं, भक्ति के लिए दीक्षा लेते हैं, तो कृष्ण उनको तुरंत अपना समान मान बैठते हैं। तो कृष्ण को अपने भक्त अत्यंत प्रिय है, और वो आने वाले भक्तों को भी, नवीन भक्तों को भी अनुभवी भक्त के अधीन होकर भक्ति की शिक्षा लेने का आग्रह करते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम, भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि परंपरा से ये ज्ञान लेना चाहिए। सबसे पहले भागवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को नहीं, सूर्य देवता को सुनाया था। फिर अर्जुन को कहते हैं कि परंपरा से जो है नष्ट हो गया, ये परंपरा आ रहा था, चल रहा था सूर्यदेव से। सूर्यदेव ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र मनु को दिया, लेकिन बीच में कालांतर में ये खंडित हो गया अर्जुन, इसलिए मैं पुनः आपको ये परंपरा शुरू करने के लिए भागवत गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। इतने दयालु विग्रह है कृष्ण, जिस ज्ञान को जानकर हम उन तक पहुंच सके, वो ज्ञान हमें वो देने आते हैं। और भगवान एक रूप में स्थित होकर ही अपना लाखों लाखों स्वांश में विस्तार कर सकते हैं। जैसे कि विभिन्न वैकुंठ में भगवान विभिन्न रूप में निवास करते हैं। उनके जो भगवान श्री कृष्ण जो है 2 बाजू वाले हैं, और भगवान ने अपने ही प्रतिरूप मनुष्य को बनाया। यह बात बाइबल में भी जीसस क्राइस्ट लिखते हैं कि भगवान ने अपने अनुरूप मनुष्य को बनाया। लेकिन जब भगवान अपना विस्तार करते हैं 4 हाथों वाला चतुर्भुजी रूप में, जैसे कि पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि विभिन्न भगवान के स्वांश अवतार हैं कृष्ण का। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार ब्रह्म संहिता में भगवान के गोलक धाम का व्याख्या हुआ है, गोलक एवं निज सत्य खिलात्म भूतः। और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी 6.8 में कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधैव सूयते।
विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की शक्तियां इतनी व्यापक है कि कृष्ण कितने दूर अपने धाम में विराजमान होकर भी बिना किसी त्रुटि के सब कुछ संचालित करती रहती है भगवान की शक्तियां। जैसे कोई राजा है, तो राजा भले ही फॉर एग्जाम्पल भारत का राजा है वो, तो भले ही वो दिल्ली में स्थित है, पर उनका जो पावर है वो पूरे देश तक व्याप्त है। तो भगवान कृष्ण की शक्तियों से सब कुछ सुचारू रूप से संचालित होता रहता है। कोई भी उससे स्वतंत्र नहीं है कि वो कोई कहे कि मैं कृष्ण से स्वतंत्र हूँ। ये श्लोक का तात्पर्य है। 23 नंबर श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज का हमारा मेन विषय है कि कौन से काल में मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए, जिससे कि उसका उद्धार हो जाता है किसी भी व्यक्ति का। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अनुवाद: हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। योगी के बारे में बताया, ऐसे पापी के बारे में नहीं। पापी को तो नरक ही जाना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अध्यात्म में लगे हुए योगी है, जैसे कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, तो उनको एक विशेष क्षण में शरीर त्यागना होता है, तब वो वापस नहीं आते जन्म मृत्यु में। लेकिन अगर उस क्षण में वो शरीर नहीं त्याग पाए तो वो वापस आएंगे। तो यहाँ पे ये जो 23वां श्लोक में बताया, तो यहाँ पे वो भक्ति योगी के बारे में नहीं बताया। भगवान आगे बताएंगे, इसको क्लियर करेंगे कृष्ण, कि भगवान कृष्ण के जो शरणागत भक्त है, वो अगर कृष्ण पक्ष में मृत्यु हो, शुक्ल पक्ष में मृत्यु हो, रात्रि अर्धरात्रि में मृत्यु हो, रात के 12 बजे के बाद, या दिन में प्रकाश में मृत्यु हो, या उनका नेचुरल मृत्यु हो वृद्ध होकर, या अकस्मात मृत्यु हो, एक्सीडेंट होकर हो, कैसे भी हो, भगवान कृष्ण उनका उद्धार करते हैं। तो इसलिए उनके लिए मृत्यु कैसे होगा कैसे नहीं होगा ऐसे चिंता करना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु की चिंता ही कष्टप्रद है। लेकिन जो योगी है, जैसे कि कर्म योग में लगे हुए हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, अध्यात्म साक्षात्कार के पथ पर लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरत है कि वो एक विशेष समय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो। लेकिन भगवत भक्त क्योंकि कृष्ण पर आश्रित रहते हैं और कृष्ण की सेवा में मग्न रहते हैं, मृत्यु की चिंता नहीं करते हैं, तो कृष्ण उनकी दायित्व भार लेते हैं और फिर वो प्रसन्न चित्त होकर कृष्ण के धाम में प्रवेश पाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई योगी सिद्ध होता है तो वो अपना जो मृत्यु है स्थान, कौन से स्थान में वो मृत्यु को प्राप्त करेगा या कौन से समय में मृत्यु को प्राप्त करेगा, ऐसा वो कर सकता है। लेकिन अगर कोई सिद्ध योगी नहीं है तो संयोगवश उनका मृत्यु होगा। तो अगर सही समय पर मृत्यु हुआ तब तो ठीक है, वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश पा जाएगा, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा, वापस आना नहीं पड़ेगा। हाँ, उनको परम लक्ष्य तो प्राप्त नहीं होगा, वो कृष्ण के धाम तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो कृष्ण भक्ति नहीं किया उन्होंने, लेकिन ब्रह्म ज्योति में जाने पर भी उनको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, तो वहाँ जाने का अवसर मिलेगा, लेकिन संयोग पर निर्भर करेगा। तो श्लोक नंबर 24 में आइए देखते हैं कृष्ण क्या कहते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में मरना होगा उनको। दिन के भी अनेक अशुभ क्षण हो सकता है, उसमें नहीं। और शुक्ल पक्ष में जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, इन 6 मासों में, यानी सूर्य जब उत्तर की ओर से यात्रा करते हैं उत्तरायण में, तो उनको शरीर अगर उन्होंने त्याग किया तब वो परम ब्रह्म को प्राप्त होंगे, तब उनको वापस नहीं आना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है योगियों के लिए।
तो आप देखिए जैसे भीष्म पितामह को इस इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने पूरा युद्ध देखा और युद्ध के बाद जब वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, उत्तरायण का समय था, ये वर्णन आता है। तो उत्तरायण के समय में और दिन में, रात में नहीं, और कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष में ऐसे मृत्यु को प्राप्त अगर होता है तो तब वो वापस नहीं आता है भौतिक जगत में। और सबों के जितने भी, जैसे अग्नि का देवता होता है, प्रकाश का, दिन का, शुक्ल पक्ष का, इस सब का अधिष्ठाता देव होते हैं और आत्मा की यात्रा की वो व्यवस्था करते हैं। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पर जाता है। लेकिन अगर वो शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग नहीं कर पाते हैं तो उसको पुनर्लौटना पड़ता है, फिर से वही स्ट्रगल, फिर से वही भौतिक पृथ्वी लोक का वही दुख प्राप्त होता है। लेकिन जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है, वो भले ही शुभ मुहूर्त में मृत्यु को प्राप्त हो या भयंकर अशुभ मुहूर्त में या अकस्मात एक्सीडेंट हो जाए, जैसे अगर ऐसे जो भक्ति में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, अगर उनका ऐसे अकाल मृत्यु होता है तो उस आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होता है या प्रेत योनि में जाते हैं। लेकिन भगवत भक्त जो होते हैं वो शुभ क्षण हो, अशुभ हो, दिन हो, रात हो, जैसे योगी लोग तो संयोगवश अगर समय पर गए उत्तरायण के समय पर तभी ब्रह्म ज्योति पे जाएंगे, नहीं तो उनको वापस आना पड़ेगा। कृष्ण भक्त के साथ ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो कैसे भी शरीर त्यागे। कृष्ण भक्त में भी कोई इतने सिद्ध हो जाते हैं कि वो स्वेच्छापूर्वक शरीर त्याग सकते हैं, उनको पता हो ही जाता है कैसे कहाँ। लेकिन अगर नहीं भी है, नहीं भी अकस्मात भी हो जाता है तो भी उनको ये भय करने की आवश्यकता नहीं है। ये श्लोक का तात्पर्य है। 25वां श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं कि जो अंधकार में दक्षिणायण में जाते हैं उनका क्या होता है, योगियों के बारे में बताया है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में अगर दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो वो कहा जाएगा, योगी था ना, योगी यानी वो आध्यात्मिक उसमें लगा हुआ है, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, तो चंद्रलोक को जाएंगे। चंद्रलोक, स्वर्गलोक में ही चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक ये सब आता है। तो चंद्रलोक को जाएंगे, चंद्र में बहुत उच्च कोटि के आत्माएं, पुण्यात्माएं रहते हैं, वहां जाएंगे। और देवताओं का गणना के हिसाब से वो आत्माएं चंद्रमा पर 10,000 वर्षों तक आनंद को भोगेंगे, सोमरस पान करेंगे। 10,000 वर्ष मतलब जैसे हमारे यहाँ पे 1 साल देवता का 1 दिन है, तो ऐसा देवताओं की गणना के हिसाब से 10,000 ईयर्स। और फिर बाद में पृथ्वी को लौट आएंगे, फिर इसी कर्म भूमि में फिर कर्म करेंगे। और इस प्रकार जो है आवागमन लगा रहेगा अगर समय पर योगी अपना शरीर नहीं त्याग पाते हैं तो। श्लोक नंबर 26 में कृष्ण कहते हैं, शुक्ला कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यातनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। तो वैदिक मतानुसार संसार से प्रयाण करने का, आत्मा का तो मृत्यु है नहीं ना, तो आत्मा को संसार से प्रयाण करने का 2 मार्ग है। एक मार्ग है अंधकार का, एक है प्रकाश का। अंधकार शुक्ल कृष्ण पक्ष, प्रकाश शुक्ल पक्ष। और जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, लेकिन अंधकार के मार्ग से जाता है तो पुनः वापस लौट आता है। इसको एक हम उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक गुफा के बीचों बीच फंस गए हैं, रास्ता भूल गए हैं गुफा में, लेकिन इतना अभी अंधकारमय है पूरा गुफा, उनको नहीं मालूम है कि जिस सुरंग से हम अंदर आए थे वो राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया
कुछ लोगों ने बताया कि नहीं राइट साइड है, कुछ लोगों ने बोला लेफ्ट साइड है। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया जिसको जहाँ जाना है जाओ, ठीक है। तो आधे आधे लोग हो गए, 4 लोग गए राइट साइड में, 4 लोग लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जो गए उनका जो है सुरंग बंद था, तो अंधकार की ओर गए। तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ सुरंग बंद हो गया वहां से फिर वापस आना पड़ेगा। और जो लोग राइट साइड गए थे वो प्रकाश की ओर जा रहा था, मतलब उसी जगह से जो सुरंग शुरू होता है और प्रकाश वहाँ दिखाई पड़ता है, सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ा उनको, फिर वो लोग बाहर निकल गए। तो उनको वापस नहीं आना पड़ा, तो जहाँ से बंद है वहाँ से फिर उनको वापस आना पड़ा। तो इस प्रकार से अगर हम कोई योग, कर्मयोग, ज्ञान योग या ध्यान योग का अभ्यास करते हैं लेकिन सही समय पर मृत्यु प्राप्त नहीं करते तो फिर से लौटना पड़ता है, भले ही चंद्रलोक ही क्यों ना जाए। तो निरंतर आवागमन इसलिए चलता रहता है। इसलिए जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करते हैं, वो चंद्रलोक का लोभ नहीं करते हैं, स्वर्गलोक का लोभ नहीं करते हैं। उनके मन में जो लुल्लम है या लोभ है वो आध्यात्मिक है, वो कृष्ण के धाम ही उनका लक्ष्य है, इसलिए उनको कभी भी वापस नहीं आना पड़ता। श्लोक नंबर 27 में भक्तगणों के बारे में बताते हैं कृष्ण, साफ साफ क्या बताते हैं, नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कच्छन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। अर्थात हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्ग को जानते हैं, उत्तरायण, दक्षिणायन, दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, सब जानते हैं, शुभ अशुभ, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो कृष्ण हमें क्या उपदेश दे रहे हैं कि ठीक है, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, उत्तरायण है, दक्षिणायन है, पर आप मृत्यु के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि जब आप मृत्यु के बारे में चिंतन करते रहोगे तो फिर आप कृष्ण के बारे में कब चिंतन करेंगे, क्योंकि मृत्यु के बारे में चिंतन ही कष्टप्रद है। तो इसलिए कृष्ण भक्त जो है आत्मा के लेवल में स्थित होकर और कृष्ण के साथ जो अपना परम संबंध है कि हम कृष्ण के अंश है, कृष्ण का दास है, उसे जानकर कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और कृष्ण के हाथ में छोड़ देते हैं, कृष्णा जो भी गति करना है आप करना। तो क्या होता है, इसलिए वो भगवत धाम अति सरलता से चले जाते हैं और दृढ़ता पूर्वक वो भक्ति में स्थित रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का निरंतर जप करते हैं। तो इसलिए कोई भी मृत्यु के मार्ग का वो चिंतन नहीं करते हैं और यही सर्वोत्तम विधि है कि हमेशा हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहा जाए और चिंता सब भगवान पर छोड़ दे, वो चिंता करेंगे। तो भगवत धाम का मार्ग इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए स्वतः सुगम, सुनिश्चित और सीधा होता है। तो इस श्लोक में जो युग युक्त शब्द का उपयोग हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि जो योग में स्थिर है, यानी जो भक्ति योग में स्थिर है, कृष्ण की भक्ति में अविचलित रूप से लगा हुआ है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्त विषयान यथार्हमुपयुञ्जतः। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्लानिंग करना ही भक्ति है। हर समय हमें ये सोचना है कि क्या मेरे कार्य कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करेंगे, बस ये भक्ति का जीवन है और अत्यंत सुंदर है। इसी को युक्त वैराग्य कहा गया है कि सांसारिक में हम लगे हुए हैं संसार में, लेकिन फिर भी जो है हम क्या है, हम सांसारिक कार्यों का कर्तव्य को पालन करके मन हर समय कृष्ण में स्थिर रखते हैं। तो क्या होगा कि हर सांसारिक कार्य करने पर भी हम ये विचार करेंगे कि कृष्ण की प्रसन्नता के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो परम सिद्ध होते हैं और वो किसी भी स्थिति में वो विचलित नहीं होते हैं और इसलिए उनका भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। तो आज जो हमने चर्चा किया उसका ये सारांश है कि अलग अलग काल में मृत्यु होने का महत्व है, लेकिन उन योगियों के लिए है
जो भक्ति योग में नहीं है, जैसे कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, तो उनको उत्तरायण में ही शरीर त्यागना होगा, दक्षिणायन में त्यागेंगे तो फिर आना होगा। लेकिन भक्तों के लिए ऐसा नहीं है, भगवान स्वयं सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि भक्त पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए निरंतर कार्य में लगे रहते हैं, इसलिए उनका ये जीवन भी सुंदर होता है और नेक्स्ट लाइफ जो भगवत धाम में भी सुंदर और आनंदमय होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।